नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर देखो, ये जो एरिया है, देखो इस एरिया पर ये सारी लाइनें, इस एरिया पर ये एक पतली सी लाइन यहाँ आई है। अब इसी एरिया से ये वाली लाइनें छू रही हैं, ऊपर से भी इसी लाइनों को छूते हुए दिखाई दे रही है। ये देखो, आप ध्यान से देखो, है या नहीं है। देखो इस लाइनों पर ये लाइन छू रही है, ये भी छूती हुई आ रही है, ये भी छू रही है। ये मंगल के इस स्थान से क्यों छू रही है? क्या कारण है इसका? कोर्ट केस, बस कोर्ट केस है लाइफ में। क्या ये कोर्ट केस से रिलेटेड ही होती है? ये कुछ नहीं है। यानी क्यों नहीं पाम रीडर असलियत से वाकिफ करवाते? क्यों? आप सब ने बस इसे कोर्ट केस से जोड़ लिया कि कोर्ट केस में विजय प्राप्त होगी, कोर्ट केस हारोगे, लड़ाई झगड़े की रेखा है, यही कहते हो ना? बस इसके अलावा तो नहीं कुछ कहते। लेकिन मुद्दा आ रहा है, ध्यान से देखो, मैं दोबारा दिखाता हूं। तो देखो ये रेखा यहाँ, ये तो बुध की तरफ जा रही है। और बुध के बाद देखो ये रेखा क्या कर रही है? ये सूर्य की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, इधर से भी कर रही है, नीचे से भी। इस लाइन ने नीचे से भी कोशिश कर रही है, शनि से भी टच होने की कोशिश कर रही है, चंद्र से भी। देखो ये देखो, चंद्र से भी कोशिश कर रही है। क्यों? केवल लड़ाई है क्या? क्यों नहीं आप समझ रहे? ये भगवान ने जो परिस्थितियां बनाता है किसी के साथ, किसी की लाइफ में परिस्थिति बना रही, तो क्या दो चीज़ों में उसने अपने आप को बांध दिया कि लड़ाई झगड़े और कोर्ट केस? वो यहां से देखो, क्यों यहां पर कोई भी रेखा टच होगी वो नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं करेगी। यानी कोई रेखा, ये वाली रेखा यहां आई और अब ये सूर्य की तरफ जा रही है, नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं करेगी, नॉर्मल तरीके से उसे यश कीर्ति नहीं मिलेगी, नॉर्मल तरीके से कोई भी चीज़ उसकी लाइफ में नहीं होगी। अगर बुध से टच हो रही है, नॉर्मल तरीके से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं समझा पा रहे कि वो लोग कि ये क्या है? ये केवल लड़ाई झगड़े है, लड़ाई झगड़े हैं। ये अपने आप को व्यक्ति फिल्टर करता रहता है, ये व्यक्ति अपने आप को फिल्टर कर रहा है। लोग उसके एक्ट को समझ नहीं पा रहे हैं, उसके एक्ट को कोई समझ ही नहीं पा रहा, उसके काम को कोई समझ नहीं पा रहा। पर लेकिन उसे पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को या तो इनका साथ मुझे चाहिए, लेकिन मुझे लाइफ में इनके साथ दोस्ती करनी है। लेकिन वो लोग इसे कुछ ना कुछ ऐसा समझ लेते हैं, ये तेज बहुत व्यक्ति है, इससे पीछे हट जाओ, उसका साथ छुटता रहता है। अगर ये लाइन सीधी मंगल से मंगल की तरफ जा रही है तो क्या है कि उसका आदत है लड़ाई झगड़े करने की, लड़ाई झगड़े करने की आदत है। किसी की कोई आदत बन गई है तो वो व्यक्ति हमेशा वैसा नहीं रहेगा ना। अंगुलीमाल डाकू पहले डाकू था, फिर देखो कितना बड़ा महात्मा बन गया, बना नहीं बना? तो लाइनें तो चेंज नहीं होंगी ना, उसका बिहेव भी वैसा ही रहेगा ना। बदल गया, वो किसी की संगति के आगे बदला ना। अब मैं यहां पर समझाता हूं इनके मतलब क्या है। मतलब क्या है? अगर ये रेखा किसी ना किसी कारणवश से सूर्य की तरफ जा रही है, डायरेक्टली तो नहीं जा रही ना, डायरेक्टली जा रही है? नहीं जा रही है, सूर्य की तरफ जा रही है। सूर्य क्या कहता है? ये यश कीर्ति दोगे, आप लोग बोलते हो ना, आप लोग बोलते हो। उसके अंदर कोई ना कोई एक टैलेंट छुपा हुआ है, उस क्रिएटिविटी छुपी हुई है। सूर्य क्रिएटिविटी को बताता है। वो क्रिएटिविटी क्या कर रहा है? वो उस क्रिएटिविटी को साथ लेकर चलना चाह रहा है। घर वाले, समाज वाले कह रहे हैं तू अपनी परिस्थिति को तो देख भाई, तू फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है, तू पहले अपने आप को तो देख, तू कहाँ से उठ के आया? तो झुग्गी झोपड़ी से उठ के आया है। तेरे पास ना कपड़े हैं ना कुछ है, तेरे को
उसके अंदर सब लोग उसे अपोज कर रहे हैं शुरुआत में, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नहीं मेरे अंदर ये टैलेंट है, मेरे अंदर ये क्रिएटिविटी है, मैं उस क्रिएटिविटी के साथ चलना चाहता हूं। तो वो ये रेखा क्या कर रही है कि लोग उसे अपोज कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मैं, एक व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया, अपोज कर रहे हैं, वो छोड़ेगा नहीं। ये लाइन बनी हुई है, अब इसने सूर्य की तरफ जा रही है, चाहे जितनी मर्जी हर्डल्स आ जाए, ये डायरेक्ट तो नहीं जा रही ना। इन रेखाओं में इतनी ताकत नहीं होती कि ये स्ट्रांग बन जाए, इतनी ताकत है ही नहीं कि ये स्ट्रांग बन जाए। अब ये क्या करेंगी, उसको उसी चीज से रिपीटेशन 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 वो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। बाद में वही लोग कहेंगे कि यार इसने वहां जाकर चाहे जैसा मर्जी हो मुकाम बना लिया है। ये मुंह बंद करने के लिए होती हैं रेखाएं, शुरुआती टाइम पीरियड पर स्ट्रगल को करवाती हैं। अगर ये रेखा है तो आप इसे मत कहो कि ये केवल जो है किसके लिए है, ये लड़ाई झगड़े के लिए रेखा है, नहीं कहो। ये सूर्य की तरफ जा रही है। देखो मैं कुछ नहीं कह रहा, देखो इस रेखा ने पहले यहाँ गई, ऊपर से रेखा टच है, ये देखो ऊपर वाली रेखा टच कर रही है इसको, और ये रेखा इसको टच कर रही है, इसने इसको टच करा, इसने इसको टच करा। ये कहाँ जाने की कोशिश कर रही है, ये कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड भी है, वो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर रहा है, कहीं ना कहीं से, चाहे वो पिता से ले रहे हो। क्यों नहीं आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे। किसी के घर पे एक लड़की है, उसके घर पर 3 बहनें हैं, ठीक है। अब कोई हिस्से की बात उठ रही है, हिस्से की बात उठ रही है, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये अपने पिता को, अपनी माता को मैनिपुलेट करेगी, माँ को मैनिपुलेट करेगी कि तुम पिता से बात करो, मुझे कुछ ज़्यादा चाहिए पैसा, मेरे पति को कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दूसरी बहनें तो अमीर हैं, उन्हें नहीं भी चलेगा तो मैं, ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं करवाएगी ये वाली रेखाएं। इसने क्या थिंकिंग चेंज करवा दी, जा वो रही है सूर्य की तरफ। अभी मैं किसी के भी टैलेंट की बात, क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे की बात नहीं कर रहा जिसके अंदर मुंबई में जाने की ललक है, कुछ सीखने की ललक है, एक एक्टर बनने की, एक्ट्रेस बनने की ललक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी को अपनी जॉब के लिए जाना है, पिता परमिशन नहीं दे रहे, किसी को थ्रू लग कर कहेगी कि मैं बाहर चली जाऊँ, मम्मी मैं पापा से आप राज़ी करवा दोगे, इनडायरेक्ट वे में, नॉर्मल तरीके से बिहेव, डायरेक्टली मुंह पे नहीं बोलेंगे, वो राज़ी करवाएंगे, किसी के थ्रू राज़ी करवाएंगे। ये रेखा है, नॉर्मल तरीके से कोई बिहेव नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड होता है। ये माइंड को अपने यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर, उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए। क्यों नहीं आप इस तरीके की पामिस्ट्री समझाने की कोशिश करते। अगर ये सारी लड़ाई झगड़े की थी तो ये यहाँ पर ये रेखा ने ट्राइंगल बनाने की कोशिश क्यों करी, क्यों वो आगे बढ़ रही है। ट्रायंगल बनाने के बावजूद भी इन रेखाओं के साथ ये रेखा और इस रेखा के साथ ये रेखा क्यों जुड़ी है, क्यों? उसे कहीं ना कहीं पैसे मिलने हैं, किस तरीके से मिलने हैं, किसके कारण मिलने हैं, अपनी वाक सिद्धि के कारण मिल रहे हैं, बोलचाल के कारण मिल रहे हैं, मैनिपुलेट होकर, कैलकुलेशन करके, कैलकुलेटिव होकर, किस तरीके से, कैसे अपने आप को कैलकुलेशन में लेके आना है, कैसे अपनी बात को कितने टेढ़े ढंग से दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना है। क्यों नहीं आप समझाते। ये पाम रीडर क्यों आपको केवल जो है कोर्ट कचहरी की रेखाओं पे उलझा के रखते हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी दुकानदारी चलानी है, ये आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि ये खुद खोखले हैं, ये खुद खोखले। जो खोखला आदमी होगा वो आगे बढ़ने, वो खुद नहीं बढ़ता, आगे भी नहीं बढ़ने देता, नहीं करने देता। मैंने 1-2 वीडियो में आपको एक कैप्शन लगा के दिखाया था, लोग मतलब भूतों को भगा के पागल तरीके से नाच रहे हैं, और वो पादरी क्या कर रहा है, हाथ रखता है। आज वही पादरी रेप के केस में
आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। देखा है ना, 1 अप्रैल को 2025 को कोर्ट उसकी सजा सुनाएगा। उसी वक्त मैंने, आज पता नहीं कितने महीने हो गए, 1 साल हो गया शायद, वो वीडियो रिलीज करा था और कहा था कि ये लोग केवल फर्जी हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है, फर्जी हैं, कहा था। राहु से उठा हुआ कोई व्यक्ति क्या सक्सेस लेवल ले पाएगा? मोनालिसा देख लो, डायरेक्टर क्या है, क्या हुआ, वो भी देखो, उसकी भी जमानत रद्द हो गई। उसका फ्यूचर बनने से पहले ही मोनालिसा का क्वेश्चन मार्क में लग गया। क्यों? ये नहीं, ये लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता कि ये किस रास्ते में जा रहे हैं। तो ये रेखाएं अगर हैं तो ये क्यों, किस, ये केवल बुध की तरफ या सूर्य की तरफ, शनि की तरफ, ये हर ग्रह की तरफ क्यों जा रही है, हर रेखा की तरफ क्यों जाना चाह रही है, वो क्या चाह रही है, क्यों नहीं आप समझते? लोग कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो शनि की तरफ से, ये शनि की तरफ अगर यहां जा रही है, इसका काम करने का तरीका कैसा है, ये इस पोस्ट तक कैसे पहुंच गया, वो आप पे, आपके पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि आपका काम करने का ढंग बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहां से रेखा कोई भी चीज आ रही है, अगर उसने शनि को पकड़ लिया, आगे जाकर शनि को पकड़ लिया, तो वो क्या करेगी? आपका काम करने का तरीका डिफरेंट है, इतना डिफरेंट है कि लोगों को समझ नहीं आ रहा। आपके काम, आप तरक्की कर रहे हो, आप ऊपर की लेवल पे, वो नीचे गिराना चाह रहे हैं। शनि कर्म है, आपका काम करने का तरीका नॉर्मल नहीं है, लेकिन काम करके दे रहे हो, दूसरों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो आपके दुश्मन बने हैं। ऐसे में क्या है, आप उन लोग, किसी भी लोगों के साथ आप बैठ जाओ और अपने काम करने के स्टाइल को बता दो, देखना वही आपको नौकरी से निकाल देगा। आप किसी पार्टनरशिप में हो, आप और आपने अपने पार्टनरशिप के गुणों को, आपने किस तरीके से आप अपनी सोच को आगे बढ़ाते हो, वो आपने बता दिया, तो ये पार्टनरशिप टूटेगी। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा आइडेंटिटी छुपा के रखो, जैसे राहु रखता है। राहु आइडेंटिटी छुपाता है। जिसको अपनी राहु को कंट्रोल करना है ना, राहु को कंट्रोल करना है, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा ले। आइडेंटिटी क्या है? सक्सेस लेवल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। हर ग्रह की स्ट्रेंथ को पकड़ो, हर ग्रह की स्ट्रेंथ को पकड़ो। अगर आप ग्रह की स्ट्रेंथ को नहीं पकड़ सकते तो आपको नहीं समझ आएगी। ये क्यों आ रही है लाइनें? इस पर फोकस करो, ठीक है। अब देखो यहां से कोई लाइन मंगल की तरफ जा रही है, दूसरे मंगल की तरफ जा रही है, ठीक है। यहाँ से गई, उसका इंटेंशन क्या है? राहु रेखा से मिलके गई, उसने कुछ जिंदगी में ऐसे बुरे काम किए हैं, कुछ गुस्से के कारण ऐसे स्टेप उठाए हैं कि आज ये अपने आप को खाली महसूस कर रहा है। उसे खुद पता है कि मेरा करने का तरीका नॉर्मल नहीं था, मेरा गुस्सा नॉर्मल नहीं था। मेरा गुस्सा जब आता था मैं दीवार पे अपने सिर मारता था। मंगल है, अपनी ऊर्जा को नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा? अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, ताकि लाइफ में क्या हो, वो अकेला हो जाए। लोग उसे समझ नहीं पाएंगे, कहेंगे नहीं, ये इसने जो काम किया है ना, वो सही काम किया है, ये इसी लायक है, इसके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। मेरी बात समझ रहे? इसकी ये मरने के बाद लोग इसकी अर्थी में खड़े नहीं हुए, 4 जने नहीं थे। ये कौन लोग हैं? उन्होंने लाइफ में अपनी कुछ एक्ट
नॉर्मल तरीके से नहीं किए, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा, उसके मरने पर नहीं गए। और कुछ लोग अपनी लाइफ में इतने अच्छे कर्म करके जाते हैं कि पूरे के पूरे लोग उनके मरने के बाद जाते हैं। वो कौन लोग हैं? वो कौन है? तो यहां से इन चीजों को भी समझो कि अगर कोई लाइन कहां पर जा रही है, वो क्या रिप्रेजेंट करे। यहां से रेखा कोई चंद्र पर आके टच हो रही है, क्या करे, क्या कर सकता है, उसका मानसिक संतुलन क्या होगा, वो अलग तरीके से। एक तो चंद्र जो कि मानसिक अवस्था को बताता है, चंचल है, बार बार बदल जाता है, और ये क्या कर रहा है, उस मन को डिफरेंट लेवल पर लेके आ रहा है। सही तरीके से कोई काम नहीं कर रहा है, उसका काम करने का स्टाइल, उसका सोचने का ढंग क्या होगा, उसका सोचने का ढंग ही अलग होगा। अगर कोई व्यक्ति इसके पास आ जाए और उससे कहे कि भैया, ये दुकानदार है, भैया जरा ये चीज़ दे देना, तो ये देखेगा कि इसे 20 रुपए वाली चीज़ चाहिए, तो ये अपना दिमाग लगाएगा कि मुझे ऐसी चीज़ देनी है जो मेरी बिकी ही नहीं है, बहुत साल से, बहुत महीने से, एक्सपायरी डेट के आसपास है, 15 दिन के पास। ये क्या करेगा कि छोटा बच्चा देखेगा ये अपने माइंड को कहाँ यूज़ कर रहा है, क्योंकि इसका चंद्रमा है, चंद्र है ये। एक तो वो वैसे ही डिस्टर्ब्ड है, ये नहीं सोचेगा कि यार भाई 10 दिन रह गए हैं, अगर इसने 10 दिन में कंज्यूम नहीं करी तो क्या होगा, 10 दिन बाद ये केस कर दे। देखा है ना, कुछ लोगों के क्या होता है, एक्सपायरी डेट वाली ही चीज़ बेच देते हैं। ये कौन लोग हैं जिसमें डर खत्म हो चुका है, अलग तरीके से काम कर रहे हैं, ये कौन है? ये यहाँ से रेखा आएगी, तब जाकर कोई लड़ाई झगड़ा होगा, तब जाकर कोई केस बनेगा। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? वो यहाँ से हुई है। आप क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते? अगर मंगल है यहाँ पर, शनि है, यहाँ से मंगल से रेखा आ रही है, शनि से रेखा पर टच हो रही है, ये अपने, ये किसी के हिसाब से काम कर सकता है व्यक्ति। अगर उसने टच कर ली लाइन में, तो आप बोलो कि भाई तू अपना बिजनेस कर तो ज़्यादा अच्छा है, तो किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। तेरी सोच जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी, तेरी सोच इंडिपेंडेंट है, तू किसी के प्रेशर में काम नहीं करेगा। अगर तू प्रेशर में काम करता है तो अपने ढंग से काम करेगा, तू साफ कहेगा। ऐसे बहुत लोग हैं कह रहे देखो ऐसा मेरे से जितना मर्जी प्रेशर में काम करवा लो, लेकिन मेरा काम करने का ढंग मेरा होगा। वो ये लोग हैं, उन्हें कहना पड़ेगा, बॉस को पहले समझाना पड़ेगा, सर देखो मेरा काम करने का तरीका जो होता है आपका मैच ना करे, पर लेकिन मैं काम करके दिखाऊंगा और आप उसे अप्रिशिएट करोगे। मेरे पर जितनी मर्जी बर्डन डाल दो, मेरे पास जितनी मर्जी बर्डन डाल दो, मुझे पता है मैंने क्या करना है। तो आप इस तरीके से क्यों नहीं समझते कि ये क्या कराएगा? ये आपका एक स्टाइल है। अगर बुध यहां से बुध की तरफ जा रही है तो क्या है, आपको क्या बनाएगा? ये क्या है? वॉक सिद्धि, आपको बोलने का तरीका है। क्या हो गए आप? डिप्लोमेटिक ज़्यादा हो गए हो, अपनी बातों से लोगों को जाल में फंसाना चाह रहे हो। आप लाइफ में इतने, लाइफ में आपने यहाँ पर शनि भी टच हो गई, ये रेखा शनि से भी टच हो गई, बुध से भी टच हो गई, ये क्या करेगी? चंद्र से भी हो गई। आपने अलग तरीके से सोच रहे हो, आपको दुख मिला है लाइफ में, आपका सोचने का तरीका अलग हो गया। मुझे लोगों की मदद करनी है, मुझे लाइफ में बचपन में दुख मिला था, चंद्र है ना, मुझे लाइफ में वो सुख नहीं मिला, माँ का सुख नहीं मिला, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाता हूँ, मेरा काम करने का तरीका अलग है, मैं इनको मदद करूँगा, लेकिन किस तरीके से मदद करूँगा वो मुझे खुद पता है, मैंने क्या करना है। इनकी सोच अलग हो गई। एक व्यक्ति कॉमेडियन है जो कहते हैं ना तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो, ये वो लोग होते हैं। वो खुद रो रहा होगा अंदर से, उसे खुद दुख होगा, लेकिन दूसरे को हंसा देगा। आप यहाँ पर जितना मर्जी यहाँ पर जो है देखते रहो, ये लाइनें हैं, ये बना हुआ है इस तरीके से, तो लूप बने हुए हैं, ठीक है, लूप बने हुए हैं, ये बना हुआ है, तो ये क्या होगा, आपको हंसाने वाले होते हैं लोग। नहीं,
आपको नहीं पता कि ये यहाँ से चली है, ये नॉर्मल तरीके से बिहेव नहीं कर रही इनकी लाइफ, इनकी सोच डिफरेंट है, लेकिन वो बुद्ध के साथ टच हो गई है। बुद्ध क्या है? अपनी बातचीत में माहिर होना। उसने क्या करा? अपनी बातचीत से माहिर होकर क्या है, खुद तो उसे पता है कि मेरे अंदर कितना दुख है, लेकिन दूसरों को खुश कर रहा है। ये होता है यहाँ पर, इसकी सोच ये कहलाती है। एक जोकर है, एक बोना व्यक्ति है, एक बोना व्यक्ति है, एक जोकर है। वो क्या करते हैं, कितना दुख होता है उन्हें लाइफ में, लेकिन दूसरों को क्या कर रहे हैं, वो दूसरों को खुशी दे रहे हैं। मेरा नाम जोकर फिल्म देखो, क्या थी? ये लाइंस बताती हैं आपको कि आप डिफरेंट हो, आपका सोचने का तरीका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है। आप उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड से आप अपने आप को से काम निकलवा सकते हो। ये लाइनें जिस जिस लाइन के साथ टच होगी, अगर अशुभ लाइनों के साथ टच होगी, अशुभ का मतलब, अशुभ ग्रह का मतलब होता है, जैसे शनि हो गया, ठीक है, ये क्रूर ग्रह है, सूर्य हो गया क्रूर है, ठीक है, इनके साथ टच हो गई, राहु केतु के साथ टच हो गए, तो क्या करेंगे? ये उसका सोचने का तरीका चेंज कर देंगे। अगर किसी से एक लड़ना है, आपने एक दबंग आदमी से लड़ना है, तो कैसे लड़ेगा? दिमाग से लड़ेगा ना। उसका दिमाग कैसे होना चाहिए? एक दबंग आदमी से लड़ने का तरीके के लिए बुद्ध का इस्तेमाल होना जरूरी है। आप अपने शत्रुओं को अगर विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो ये रेखाएं जब तक इस पर टच नहीं होंगी, आप शत्रु से विजय का मतलब केवल कोर्ट कचहरी नहीं है। कोर्ट कचहरी नहीं है। एक लड़की है, उसे सड़क से निकल रही है, रात को आती है, 10 बजे आती है, ये लाइन यहाँ पर है, ये क्या है? उसे वो पता है कि मुझे कैसे टैकल करना है, बातचीत से कैसे करना है, जुबान उसकी ऐसी हो जाएगी, डिप्लोमेटिक बन जाएगी, जैसे मर्जी करेगी, हैंडल करना उसे आता है। क्यों नहीं समझते सिचुएशंस के हिसाब से हम उस परिस्थिति से गुजर सके। ये केवल के शत्रु के लिए। एक लड़की एक लड़के रात को आ रही है, उसको छेड़ रहे हैं लड़के, लेकिन लड़के नहीं छेड़ पाएंगे क्योंकि उसे पता है, चाहे वो गुस्से, ये मंगल से रेखा टच हो रही तो क्या है, अपने गुस्से को दिखा देगी, क्या करेगी? दबंग चीजों से निपटने की रेखाओं में आप कोर्ट कचहरी को लेके आ रहे हो, गलत है, ये गलत है। ये किसी के, देखो लाइफ में मैंने क्या कहा, सूर्य की तरफ है, सूर्य यश कीर्ति। अब देखो सूर्य और बुध आपस में बहुत फायदा देते हैं, बहुत 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 ज़्यादा फायदा देते हैं सूर्य और बुध, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ से रेखा निकली और ये रेखा यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ से ये रेखा निकली और ऊपर से ये मिलना चाहिए, ये क्या है? ये सही ढंग से इसकी लाइफ में स्ट्रगल का जो पैमाना है, अगर यहीं से एक रेखा निकल के, यहीं से एक रेखा निकली और शुक्र की तरफ चली गई, अब क्या है? अब बताओ मुझे क्या है? ये बन रही है, क्या है? जरा इसे डिकोडिंग, संधि विच्छेद करना इन ग्रहों को। शुक्र किसका कारक है सर? यश, ये आपका बोलने की कला का। कोई एक आपके अंदर शुक्र की कला है, कोई कला छुपी हुई है, एक डांसर हो, एक तबला वादक हो, एक बांसुरी वादक हो, एक एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, है या नहीं है? ये कला है या नहीं है? है। एक गायक है, मान के चलो एक गायक है, गायक, ये गायक है, इसकी आवाज़, इसने शुरुआती स्ट्रगल, इसका जो काम करने का तरीका, इसने शुरुआती स्ट्रगल इसका बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन ये पीछे हटा नहीं, ये पीछे हटा नहीं, ये करता रहा करता रहा करता रहा, लेकिन इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ थी जिसके कारण ये मशहूर हुआ। ये कौन सी चीज़ थी? उस गायक के अंदर कौन सी चीज़ थी? कौन सी चीज़ थी? अनूप जलोटा का उदाहरण ले लो। ये क्या है? गायक होने के बावजूद भी अपनी कैटेगरी किस में डाल दी इसने? भजन में डाली। ये मशहूर हुआ। आज सब लोग, सबको भूल सकते हैं लोग, सोनू निगम को भूल सकते हैं, किसी को भी भूल सकते हैं, लेकिन अनूप जलोटा को नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि उसने अपनी कैटेगरी को डिफाइन करके एक लक्ष्य की तरफ लेके गए, लेकिन इनका काम करने का तरीका जो था डिफरेंट रहा, डिफरेंट रहा। लोग याद करेंगे, ये ऊपर उठेंगे, लेकिन ये
उठेंगे तो लोग लास्ट दम तक याद रखेंगे। और यही रेखा जो उस आदमी की अर्थी में 4 जने नहीं आए थे, ऐसे लोग जब उनके साथ बुध और सूर्य मिल जाता है, बुध और सूर्य मिल जाता है, शुक्र मिल जाता है, तो क्या करा, प्रसिद्धि को कहां तक लेके गए कि वही मरेगा तो लोग क्या करेंगे कि उन्हें याद रखेंगे। यही रेखा के कारण उसने क्या करा, अपनी आवाज को डिफरेंट लेवल पे लेके आ गया। वो एक और था जो गाना गाता था, हरिओम शरण, उसने अपनी आवाज में दर्द है, उसकी आवाज में एक दर्द है। नुसरत फतेह अली खां, उसकी आवाज में एक कशिश है। इन्होंने अपनी कैटेगरी अलग क्यों बनाई, इन्होंने क्या स्ट्रगल नहीं करा, इनका पढ़ो, ये वाली लाइन उनको अलग तरीके से लेके आएगी। नूरा सिस्टर्स क्या है, लोग उस पर जो है हंसी उड़ाते हैं, उसकी आवाज़ को हंसी उड़ाते हैं, लेकिन उसके अंदर टैलेंट है। नुसरत फतेह अली खां के पास टैलेंट है, राहत फतेह अली खां के पास टैलेंट है तो आप आगे बढ़ोगे। लेकिन उनका आप चार्ट निकाल के देख लेना, स्ट्रगल का पैमाना बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि यहाँ से रही है। लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे, शुरुआत में नहीं करते थे, लेकिन बाद में पसंद करा। अमिताभ बच्चन, अरे तेरे को तो वो वहाँ गया, कहते लंबा सा या पतला सा है, क्या आवाज़ है, ये कोई आवाज़ होती है, सब जगह रिजेक्ट। ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया उसे, लेकिन क्या है, वही आवाज़ आज जो है आइकॉन बनी हुई है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से रेखा आई है। पहले आपको अपोज मिलेगा, जबरदस्त लोग आपका जो है क्रिटिसाइज करेंगे। यहाँ पर है क्रिटिसाइज करेंगे, कहेंगे इसमें है क्या चीज़, लेकिन बाद में वो कहेंगे कि यही व्यक्ति था जो आज सब लोग क्या कहते हैं, ओहो इस जैसा, अमिताभ बच्चन जैसा। लेकिन वही लोग थे। वो कौन थे? वो कौन से डायरेक्टर थे जिसने जो है उसे एक्सेप्ट नहीं करा? एयर इंडिया में जो है वो अगर रेडियो में अगर वो गया तो वो उसने क्या करा, उन लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन बाद में देखो क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। ये कौन लोग हैं जो कि आज मैं क्या कह रहा हूं, ये अगर केवल क्रूर लाइन क्रूर पे चली गई तो आपके अर्थी में 4 जने नहीं आएंगे, 4 जने नहीं आएंगे। मान के चलो ये व्यक्ति कोई अनूप जलोटा जैसा नहीं है, कोई हरिओम शरण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक यूट्यूबर है। अपनी वाणी से इसकी वाणी में क्या है, लोगों को पता है इसकी वाणी में रस नहीं है, लोगों को पता है कि क्या है, पर लेकिन फिर भी लोग इसे पसंद करते हैं। लोग कहते हैं कि हाँ, अब वो मरने के बाद उसका जो चैनल होगा वो याद में रहेगा। मरने के बाद उसका चैनल याद में रहेगा कि भाई इस जैसा यूट्यूबर नहीं था। ये कैसे बन गया, ये कैसे हो गया? अब सूर्य है, आप सूर्य को आप ये इस तरीके से मत करो, यहां से रेखा सूर्य पर जा रही है, इसके पास जबरदस्त कॉन्टैक्ट्स है। सूर्य क्या है, आपके पास बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स आएंगे, बड़े लोगों के, इसके फोन नंबर में बड़े कॉन्टैक्ट। आप ऐसे लोगों के साथ आप अपना कोई लिंक निकाल के देखो क्या जबरदस्त तरीके से ये लिंक, ये आपका काम कर देंगे। डॉक्यूमेंटेशन का काम हो कर देंगे, सरकारी काम हो कर देंगे, डेफिनेटली। इन्हें खुद नहीं पता होगा कि यार मेरे पास तो नंबर था, मैंने तो आगे गया, मुझे नहीं पता यार कैसे हो गया, मैं तो एक बार ट्राई करी थी, वह क्लिक हो गया यार। इनको खुद नहीं पता उनके अंदर क्या हिडन चीजें हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब चंद्र है, चंद्र यहां से एक रेखा चंद्र पर टच हो जाती है। ये क्या है? मैंने लाइफ में बचपन में दुख झेला था। मैं ऐसा करता हूं, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ खोल के देता हूं, बच्चों के लिए खोल के देता हूं। अब बच्चों के लिए खोल के देता हूं, एक वर्ड आता है, तो अगर कोई भी व्यक्ति ये वाली रेखा, बुध वाली रेखा यहां पर हो गई, तो अब ये क्या करेगा? बुध किशोर है, बाल है, तो ये बच्चों को क्या करेगा? खिलौने गिफ्ट करेगा। जिसने खिलौनों की दुकान, जिसने
टॉय शॉप होती है, बुद्ध का मजबूत होना जरूरी है टॉय शॉप के लिए। ये किसी ने बताया? खिलौनों की दुकान के लिए, खिलौनों की कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, गुब्बारे का काम कर रहे हो, गुब्बारे बेचने वाला एक साइकिल पे जा रहा है, उसका वो भी क्या कर रहा है? बच्चों को खुश कर रहा है। बच्चों को खुश करने की जो एक्ट है वो कहाँ पर है, किसके पास है? बच्चे कैसे खुश होते हैं? अपने फेस एक्सप्रेशन से, आपके हाथों से, आपके बोलचाल से। हम अपनी बोलचाल को, अपने माँ एक अपनी बोलचाल को कैसे कहती है? अले मिला छोना, अले मिल पाला, अले मिला छुंदल। ये सुंदर को छुंदल कह देती है। इसने अपनी बोलचाल में अपना चीज़ दिखाई, वो खुश हो जाता है, हाथों से ताली बजा देती है, चुटकी मार देती है। ये बुद्ध है, बुद्ध है ये। बुद्ध के कारण उसे टॉय पसंद आते हैं, बच्चों को टॉय पसंद आते हैं। बुद्ध मजबूत है। किसी बच्चे को अपनी तरफ करना हो, हमें पता है कि अगर आज हमें अपने बच्चे को अपनी तरफ करना है, टॉय से करेंगे। टॉय, और टॉय क्या आएगा? टॉय जब आता है तो बुद्ध स्ट्रांग होता है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा टॉय के साथ खेले, वो बुद्ध की शक्तियों को ले पाए। नहीं समझ? आप पालने में बच्चा है, वो क्या करता है? हाथ से टॉय को पकड़ने की कोशिश करता है, पैरों से वो उस टॉय से खेलता है, उसकी एक्टिविटी बनती है, उसकी एक्टिविटी बनेगी, उसको हजम होगा। हर चीज का मतलब है, लेकिन हमें नहीं समझ। शनि वाला, ये शनि यहां से निकली, शनि जबरदस्त मेहनती, जितना मर्जी प्रेशर दे दो, लेकिन प्रेशर लेने का तरीका इसका ऐसा है कि मैं काम अपने ढंग से करूंगा, प्रेशर मुझे जितना मर्जी दे दो। एक ठेकेदार है, ठेकेदार को कह दो आप लोग ठेकेदारी का काम नहीं कर सकते, लेकिन देखो कितना मुश्किल काम है मजदूरों को अरेंज करना और उनसे काम लेना, लेकिन इनके लिए नॉर्मल है, इनके लिए नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है। उसके साथ ये रेखा मंगल के साथ चली गई, ये क्या होगी? नॉर्मल चीज़ों में गुस्सा करके, जब तक इसके अंदर गुस्सा नहीं होगा, ये मजदूरों से काम ले ही नहीं सकता। जितने भी ठेकेदार हैं उनमें गालियां आती हैं, गालियां देते हैं, अबे काम कर रहा नहीं कर रहा, पैसे नहीं दूंगा मैं तुझे। वो कहता है यार, मजदूर कहता है यार काम तो इसी से मिलेगा, इसकी गाली खा लेते हैं, चल कुछ नहीं होता। ये क्या है? प्रेशर लेने में माहिर बन जाती है। यही रेखा उसे क्या काम करवा रही है? मेहनत से मेहनती वाला काम करा रही है, लेकिन इसे आसान लगेगा। मान के चलो किसी का बुध कमजोर है, बुध कमजोर है, और मंगल, शनि और शुक्र, मंगल दोबारा बना के दिखाता हूं, बुध बहुत कमजोर है, पर लेकिन यहां से लेकर पतली रेखा इस पर टच हो गई, तो ये क्या हो गया? बुध मंगल, मैंने कहा शनि यहां पे भी टच हो गई, अब मैंने कहा शुक्र, अब ये भी टच हो गई। अब बताओ ये क्या है? यानी इसको अपनी लाइफ में इसकी याददाश्त अच्छी नहीं है, इसकी याददाश्त अच्छी नहीं है, इसके पास बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, लेकिन ये क्या कर रहा है? अपनी चीज को एक अच्छा यूट्यूबर बनना है इसने, तब कैसे करेगा? टीप कर करेगा, टिपन टिपाई करके करेगा। ये किसी कंटेंट को पहले देख लेगा, उसे देखेगा, समझेगा, फिर उस पर जो है रिसर्च करके करेगा। मान के चलो गुरु की लाइन इस लाइन के साथ टच हो जाती है। ये क्या कर रहा है? बुक्स को पढ़कर उसे समझकर, क्योंकि इसकी याददाश्त इतनी अच्छी नहीं है ना, नहीं बोल सकता ना ये इतना। इसने बुक्स को आगे सामने रख लिया, उसे याद करा, थोड़ा सा याद करा, ठीक है, छोटी सी क्लिप बनाई, फिर उसे एडिट करा, फिर क्लिप बनाई, फिर एडिट करा। ये काम जो बुध आसानी से करवाना था, लेकिन क्या कर रहा है? ये इसके साथ टच हुई है, इसे मुश्किल काम। पहले क्या करेगा? लिखेगा, ठीक है, उसे याद करेगा, याद करने के बाद 2 मिनट का क्लिप बनाएगा, फिर उसे पॉज करेगा, फिर दूसरा याद करेगा, फिर उस पॉज को आगे बढ़ाएगा, फिर उसमें एडिट करके फिनिशिंग देगा। कितना मुश्किल काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका बुध कमजोर है। लेकिन उसका ये नहीं मतलब है कि बुध कमजोर है तो इसे बोलने की कला नहीं आती है, ये अटक अटक के बोलता है। वो क्या कर रहा है? अपने इस ज्ञान को रिप्रेजेंट कर रहा है,
लोगों तक ले जाना चाह रहा है, पैसा कमाना चाह रहा है, लेकिन उसका काम करने का तरीका क्या है? बुध मुश्किल काम करवा रहा है उससे, लेकिन उसे मुश्किल काम नहीं लग रहा है। ये एक एस्ट्रोलॉजर है, वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? उसके पास कोई ऑफिस में आता है तो वो पहले बुक खोल के बैठ जाता है, क्योंकि उसे उसकी याददाश्त अच्छी नहीं है, बुध अच्छा नहीं है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है पर उसकी बुध अच्छी नहीं है। पहले टिपन टिपाई करेगा, वो टिपन टिपाई करेगा, पहले बुक में से पढ़कर दिखाएगा, देखो बुक में ये लिखा है ना, देखो मैं यही कह रहा था आपको। तो आप नहीं समझ रहे हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि अपना काम करने का तरीका मुश्किल कर दिया इसने, लेकिन करेगा, इसे आसान लगेगा, ठीक है ना? तो इसे इस तरीके से समझो भाई, इसे इस तरीके से समझो। ये केवल कोर्ट कचहरी की रेखा नहीं है। ये अगर कोर्ट कचहरी की रेखा होती तो क्या होता? असल में इसके पास रिसोर्सेस नहीं होते। देखो मैंने क्या कहा, उसके पास केवल कांटेक्ट नंबर है, ना तो उससे बातचीत है, ना कभी एक दो बारी मिला, लेकिन इसने क्या करा, इसकी आदत है मोबाइल पे सेव करने की। अब कोई और आदमी मिल गया, उसने कहा कि भैया मेरे पास नंबर नहीं है। यार नंबर तो मेरे पास है, तू उससे बात करेगा, मेरा नाम मत लियो। ऐसे बहुत से लोग होते हैं ना, यार मेरे पास नंबर है, तू मेरा नाम छुपा लियो, लेकिन तू उसको वैसा बन के बात कर। सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले यही करते हैं नहीं करते? उनके पास कहीं के नंबर आ जाते हैं, वो कहते हैं यार ये मेरा नाम मत बताइयो कि ये है, मेरी इससे बात हो चुकी है, मेरे से ये कन्विंस नहीं हो रहा, तू करके देख यार। ये क्या है? इसके पास रिसोर्सेस नहीं है इस वक्त। अगर किसी के पास रिसोर्सेस नहीं होते, वो उससे टेंशन आती है, ये टेंशन देती हैं रेखाएं, ये प्रसिद्धि देती हैं, लेकिन ये टेंशन के साथ देती है, डिफरेंट काम करवाती हैं लाइफ में, जो आप सोच नहीं सकते, जो आम आदमी सोच नहीं सकता, ये वो करवाते हैं। आप बिलीव करोगे? ये अगर ये यहां पर है, अगर गुरु है यहां पर, तो क्या करेगा वो? अपने ज्ञान को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसको ज्ञान की कमी होगी, है ज्ञान की कमी, लेकिन उसको ज्ञान बताने का तरीका ऐसा होगा कि अगर कोई बहस कर ले उससे, तो ये मात खा जाएगा। बहस नहीं, इसमें बहस नहीं करनी। अगर यहाँ रेखा टच है, बहस नहीं करनी। बहस में आप वीक पड़ोगे, क्योंकि आपका सोचने का तरीका अलग है, उसका अलग है। उसको हो सकता है आप वो सीधे रास्ते चल रहा हो, आप बात को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। जैसे ये IIT बाबा, इसका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, इससे बहस करवा लो, ये हारेगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से रेखा है, इसका सोचने का तरीका हमेशा अलग मिलेगा। IIT बाबा को मैंने यहाँ इसलिए डाला क्योंकि आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लो, इसने सही जवाब देना ही नहीं है, इसने घुमा के जवाब देना है। देखो ऐसा नहीं तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं तो ऐसा होता है, ये होता है, इसका वही मतलब तो यही होता है ना, ये भगवान की प्राप्ति होती है ना। इसमें ये भी तो होता है ना, ये उसने सीधा कहना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान की कमी है। इस रेखा ने यहाँ पर ज्ञान तो दे दिया, ज्ञान बांटना चाहता है, लेकिन वो सही ढंग से ज्ञान नहीं बांटना चाहता। अगर आप उससे बहस करो, उससे कहो कि आप मुझे ये वाली चीज़ का मतलब बताओ, वो नहीं बताएगा। उसके पास ज्ञान है ही नहीं कि वो आप IIT बाबा से पूछ लो कि इसका मतलब क्या है, ये श्लोक का मतलब नहीं, उसे जो पता है बस वही बताएगा। ये है वो, इससे प्रसिद्धि ली है उसने। उसके पास खोखला ज्ञान है, उसके पास जो ज्ञान है बस वही बताएगा। आप उसके पास कुछ कह दो, आप उसको कहो कि नहीं ये चीज़ होती है, वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे होती है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि ये हो वो। उसने आपकी बात नहीं माननी। इसलिए ये मत कहो कि केवल ये वाली रेखा ऐसी है। अगर ये रेखा, अगर मैंने तो ये एग्जाम्पल ये बता दिए, अब ये रेखा जो है किसी फीमेल के साथ यहाँ पर टच है, तो वो क्या करेगी? अपने बात करने का तरीका उसका अलग होगा। वो पति को अलग तरीके से समझाएगी। पति उसे जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर ले, वो उल्टे पति को ही दोष देती हुई मिलेगी। क्यों? मैं तो कुछ नहीं आपको अलग सिखा रहा, मैं तो आपको सोचने का तरीका बता रहा हूं कि एक फीमेल ने अपने पति से ये रेखा आई है तो उसका सोचने का तरीका ही गलत है।
वो अपने पति को, अगर कुछ भी पति बात करेगा तो ये उल्टा ही उसको ज्ञान बताएगी। तुम्हारी फैमिली वो अपनी अपनी फैमिली में लेके चली जाएगी। अच्छा ऐसी बात है तो तुमने भी तो मेरी फैमिली के लिए कुछ नहीं करा था ना, जब तुमने ये नहीं करा था तो फिर मैं भी तो ये कर सकती हूँ। वो क्या कर रही है आपको नहीं समझ आ रहा, आप उसे कोर्ट कचहरी की तरफ लेके जा रहे हो। अगर यही एक फीमेल है और यहां से रेखा यहां पर आई है, अब मुझे बताओ वो क्या करेगी। अब ये लड़की अपने पति से किस तरीके से बात करेगी, अपनी सास से किस तरीके से, नंद से कैसे बात करेगी, कितना डिप्लोमेसी आ जाएगा। बात को समझने का तरीका है, समझाने का तरीका है, कन्विंस करने का तरीका इसका अलग होगा। अगर यही रेखा यहाँ से टच होकर चंद्र से आ जाती है तो ये क्या करेगी, इसे पता है, इसे सब पता है कि मेरे को बहुत तंग करते हैं लोग, मुझे बहुत तंग करते हैं, लेकिन क्या है, मुझे फिर भी इनके सामने हंसना है, मुझे इनके सामने खुश होकर दिखाना है। क्यों? क्योंकि मेरा पति मुझे पता है बहुत गुस्से वाला है, उसका सूर्य जो है बहुत मजबूत है, उसने मेरे पे, मैं अगर इसको खुश नहीं रखूंगी, अपनी नंद को, भाभी को खुश नहीं रखूंगी तो मेरे घर में लड़ाई होगी। अब वो क्या कर रही है, अपने दुख को कन्वर्ट कर रही है। चंद्र मिल गया ना, उसने किसका साथ ले लिया, बीच में ये रेखा मिल गई ना, ये रेखा ऊपर जा रही है, ये एक रेखा नहीं होगी, पतली पतली रेखा होंगी, जैसे ये मैंने बताया आपको, ये होंगी, ये पतली सी रेखा यहां पर आ रही होगी, ये ऐसे होंगी, तो उन रेखाओं से छुएगी ये रेखा, तब जाकर वो अपने अपने फैमिली में एडजस्ट कर रही है। आप सोच रहे हो कि ये तो तलाक की रेखा है, ये तो कोर्ट कचहरी की रेखाएं हैं, नहीं है ये कोर्ट कचहरी की रेखाएं। ये हाथ में देखो, ये बन रही हैं ये रेखाएं, इन रेखाओं से ये टच हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? माइंड लाइन से ये रेखा ने क्यों टच करा कि अपना माइंड का इस्तेमाल कर बेटा, माइंड का, तेरा माइंड बड़ा शार्प है, तो उस शार्पनेस को अपने, चाहे तेरा सोचने का तरीका कितना भी गलत हो तो उसे यूज तो कर, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर। ये बाहर निकलवाती है सिचुएशन से। अगर ये रेखा नहीं है तो आप इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकल सकते हो, आप कैसे आप अपनी अपनी खुशी को जाहिर कर सकते हो। अगर ये रेखा यहाँ पर हैं, उन रेखाओं से टच हो रहा है, आप देखना ये लोग घर के अंदर रहेंगे, ये दबे रहेंगे घर के अंदर, इनको बाहर निकलना है, इन्हें यात्रा करनी है, चंद्र के साथ मिला है, इन्हें बाहर अपनी खुशी को जाहिर करना है, उस एनवायरनमेंट में जाना है, उस वादियों में जाना है, उस यात्रा में निकलना है, चाहे वो यात्रा तीर्थ यात्रा हो, पहाड़ हो, कोई भी हो, उसे देखो, वो खुशी का आनंद लो, कुछ समय के लिए लो। आप वो मन की स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करो। आप अगर आप अपनी मन की स्थिति को दबाते रहोगे, आप क्या करोगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, बीमारियां ले आओगे, चंद्र की बीमारी ले आओगे, बुध की ले आओगे। अगर यहीं से शनि की रेखा आ गई, क्या होगा, घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा, बहुत कुछ होगा। आप कहोगे मेरे से चला नहीं जा रहा। अगर चंद्र के साथ है, मैं कह रहा हूं बैसाखी से चलो चलो चलो। अभी देखा है आईपीएल में क्या हुआ, वो व्हील चेयर पे आया है कोच, क्यों? अपनी ड्यूटी समझकर। बैसाखी के साथ आया है, जाओ घूमो, मैं कह रहा हूं कुछ, चाहे एक हफ्ते में घूमो घूमो घूमो। अगर घूमोगे नहीं, आप डिप्रेशन में रहोगे। मां के घर निकल जाओ, मां के घर चले जाओ, नहीं जाने दे रहे ना आपको वो फीमेल ऐसी परिस्थिति में है कि नहीं जाने देती। कुछ नहीं होता है, 6 घंटे के लिए बाहर निकलो, मां के यहाँ होके आओ, फ्रेश होके आओ। माइंड को, आपके माइंड में जितना एक जाल बन चुका है घर में रहकर, बाहर निकलो, तब जाकर आपकी परिस्थिति से बाहर निकल पाओगे। भाई यहां से रेखा है तो ये आपको अलग तरीके से सोच बना देगी। सारी रेखाएं टच हो गई कि बुध की हुई नहीं, चलो बुध की हुई नहीं, यहां पर क्या हो गई, चंद्र हो गया, ठीक है, मंगल हो गया, शनि हो गया, शुक्र हो गया। ये क्या कर रहे हो आप? डिप्रेशन, जबरदस्त डिप्रेशन। इतना डिप्रेस हो जाएगा आदमी कि घर में क्या कहेगा कि मेरी परिस्थितियां ही ऐसी हैं, मैं नहीं निकल सकती, मैं नहीं कर सकती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
बीमारी लेके बैठ जाएगा। बच्चों को पढ़ा लो, आपके पास टैलेंट है, बच्चों को पढ़ाओ, ट्यूशन लो, कुछ करो, सिलाई करो। चंद्र इसका भी कारक है, आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं का कारक है। वहां पर अगर नहीं जा पा रहे, बच्चों से बात करो। कितना मिनट हो गए बताओ? 45 मिनट हो गए, मैं बोलता जा रहा हूं, समझ ही नहीं आ रही। मैंने क्या ये कोई स्क्रिप्टेड चीज बनाई है? क्या मैं ये पढ़ के बता रहा हूं कहीं से? नहीं ना। मेरे विचार कैसे अपने आप में बोलता जा रहा हूं, कहां से निकल रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं? उसकी कमी नहीं है, मैं और भी बोल सकता हूं, पर लेकिन मेरी लिमिटेशन है कि आपको वो ज्ञान दूं। अगर ये रेखा केवल कोर्ट कचहरी की होती तो मैं 46 मिनट का वीडियो नहीं बनाता। अभी भी मैं रुक गया हूं, लिमिटेशन है मेरी, मैं रुक गया हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।